वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले कोरोना वायरस का एक लेटेस्ट अपडेट ले लेते हैं। 26 अप्रैल की शाम तक पूरी दुनिया में करीब 29.38 लाख केसेस आइडेंटिफाई हुए और करीब 2 लाख जाने गई। सबसे अफेक्टेड देश यूएस रहा, जहां 9.6 लाख केसेस और 54,200 प्लस डेथ्स हुई हैं। वर्ल्ड की 32% केसेस और 26% डेथ्स यूएस में हुआ है। उसमें भी यूएस का 30% केसेस और 42% डेथ्स सिर्फ न्यूयॉर्क में हुआ है। जिलेट साइंसेस की जो दवा रेमडेसिविर पे लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अभी तक 26,917 केसेस और 825 डेथ्स हुई हैं। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं। कोरोना वायरस का ग्लोबल ट्रेंड्स देखें तो फिलहाल उसमें गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस 89,341 11 अप्रैल को देखी गई थी। उसके बाद से ये ग्लोबल नंबर घट रहा है। और डेथ्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेथ्स 10,345 डेथ्स 16 अप्रैल को हुई थी। उसके बाद से ये नंबर भी घट रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेंड जो है कोरोना वायरस का, उसमें एक गिरावट देखी जा रही है, जो एक अच्छी बात है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि 2020 में वर्ल्ड जीडीपी में 3.9% की गिरावट रहेगी, मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट रहने की संभावना है। यूएस और यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो लास्ट वीक सब में गिरावट देखी गई और सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो जर्मनी में थी। एक अच्छी बात यह रही कि शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज का CBOE विक्स, जिसे वोलेटिलिटी इंडेक्स या फियर इंडेक्स कहते हैं, उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है, जो एक अच्छी बात है। वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इन्वेस्टर फियर जो है वो घट रहा है। इसके अलावा पिछले हफ्ते यूएस और यूरोपियन मेजर इवेंट्स में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने $484 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज पास किया, जो लोन्स को ग्रांट में कन्वर्ट करता है। और यूएस का जो अप्रैल का मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स आया, वो पिछले 8.5 साल का लोएस्ट लेवल था, जो कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव है। इसके अलावा यूएस जॉबलेस क्लेम्स की बात करूं तो पिछले 5 हफ्तों में 26 मिलियन केसेस रहे, जो 15% ऑफ यूएस वर्कफोर्स है। तो ये डेटा भी काफ़ी नेगेटिव था। इसके अलावा बात करूं तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी इस साल 15% घट सकती है। और जर्मनी, जो यूरोप का सबसे बड़ा इकॉनमी है, उसका मई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पे आया। कि एशियन मार्केट्स की बात करूं तो इनमें भी गिरावट देखी गई। जापान में सबसे ज़्यादा 3.19%, निके में देखी गई। निफ्टी और सेंसेक्स में भी करीब 1% की गिरावट थी। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने काफ़ी वीकनेस देखा। की डेटा की बात करूं तो ब्लूमबर्ग ने चाइनीज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को आधा कर दिया है। पहले जो 3.7% था, उसे अब 1.8% कर दिया है। इंडिया की बात करूं तो CII ने 2021 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ -0.9% से 1.5% कर दिया है। इसके साथ ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 0.8% ईयर 2021 के लिए कर दिया है। FIIs की बात करूं तो FIIs ने पिछले हफ्ते 4009 करोड़ की नेट सेलिंग की थी। यदि सेक्टर्स की बात करूं तो निफ्टी मेटल इंडेक्स वर्स्ट परफॉर्मर सेक्टर था पिछले हफ्ते, और जो बेस्ट परफॉर्मर सेक्टर था वो फार्मा इंडेक्स था। एक अच्छी खबर ये रही कि फेसबुक ने $5.7 बिलियन रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करके 9.9% स्टेक लिया। इसके साथ ही एक नेगेटिव खबर ये भी रही कि डेट फंड्स का जो लीडिंग फंड हाउस है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया ने अपने 6 क्रेडिट फंड्स को वाइंड अप करने की बात की है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक झटका सा है। कमोडिटीज की बात करूं तो जहां एक तरफ गोल्ड में एक अच्छी तेजी देखी गई, वहीं दूसरी तरफ क्रूड ऑयल में अनप्रेसिडेंटेड गिरावट देखी गई। और यूएस का नाइमेक्स क्रूड का मे मंथ कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव में बंद हुआ, मतलब उसकी क्लोजिंग जो है, सेटलमेंट जो हुई, वो नेगेटिव में हुई, जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। इसका कारण यह है कि पूरी दुनिया आज रुक सी गई है कोरोना वायरस के कारण। क्रूड की जो कंजम्पशन है उसमें भारी गिरावट देखी जा रही है, और क्रूड ऑयल की जो स्टोरेज के जो प्लेसेस हैं वो भी जगह अब कम पड़ रही है। इस कारण से क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक मेजर गिरावट हम लोगों ने देखी।
इस हफ्ते की डेटा पॉइंट्स और मार्केट आउटलुक की बात करूं तो पूरे अप्रैल मंथ में एफआईआईज की सेलिंग रही है। उन्होंने करीब 6,860 करोड़ की सेलिंग की है। निफ्टी इंडेक्स की जो अप्रैल की प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसे पीई रेशियो कहते हैं, वो देखो तो वो करीब 20 के पास है। और यदि पिछले 10 इयर्स का एवरेज देखो तो वो करीब 22 है। तो वो अपने 10 इयर्स के एवरेज से 10% डिस्काउंट पे फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये वीक मंथली एक्सपायरी, एफएनओ एक्सपायरी भी है जो 30 अप्रैल को है। और यदि ओपन इंटरेस्ट की बात करूं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 9,500 स्ट्राइक के कॉल में है और 9,000 के पुट में देखा जा रहा है। इसलिए ये लेवल्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो, जिसे पीसीआर भी कहते हैं, वो करीब 1.13 है। ये टोटल ओपन इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया गया है। पुट कॉल रेशियो का मतलब सारे पुट्स डिवाइडेड बाय सारे कॉल्स। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि जो 1.13 है, इसका मतलब है कि पुट्स ज्यादा हैं कंपेयर टू कॉल्स। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रिलीजेस इस वीक में हैं, जैसे बैंक ऑफ जापान का स्टिमुलस पैकेज और इंटरेस्ट रेट डिसीजन, यूएस का Q1 एडवांस जीडीपी डेटा जो नेगेटिव एक्सपेक्टेड है, यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इस वीक, यूरो जोन का Q1 एडवांस जीडीपी ग्रोथ जो -3.7% एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अंत में चाइना का मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा भी है। ये इंडेक्स जो पीएमआई इंडेक्स है वो मार्केट कंडीशंस के बारे में बताता है, जिसकी फीडबैक परचेजिंग मैनेजर्स यानी खरीदने वाले मैनेजर्स से ली जाती है। इस वीक इंडियन मार्केट्स में भारत सरकार से एक स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद रखे हुए देखना है कि क्या होता है। क्वार्टरली अर्निंग्स की बात करूँ तो इस हफ्ते इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ, अंबुजा सीमेंट, अदानी पावर, एक्सिस बैंक, हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। साथ ही साथ इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यूएस के जो बिग 5 हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, एप्पल हो और अमेजॉन, इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे जो ग्लोबल मार्केट्स को एक दिशा, मतलब डायरेक्शन दे सकता है। ये वीक काफ़ी वोलेटाइल रहने की उम्मीद है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे। उसके अलावा मंथली एफएनओ एक्सपायरी भी है और की ग्लोबल इवेंट्स भी हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है और जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, उसके साथ ही वो ओवरबॉट भी हैं। तो कहीं ना कहीं कॉशियस अप्रोच रखना ज़रूरी है। निफ्टी के बारे में बात करूं तो निफ्टी का सपोर्ट 8,900 और उसके बाद 8,650 पे देखा जा रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस 9,360 और उसके बाद 9,610 पे है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट 18,700 और 17,900 पे है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 20,550 और दूसरा रेजिस्टेंस 21,300 पे है। तो क्योंकि ये मार्केट इस हफ्ते काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है, तो स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट। जल्द फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।